आज का वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एसआई वैकेंसी का सिलेबस क्या है, आपको कितना हाइट चाहिए, क्या क्या पेपर होता है, उसके बारे में पूरी विस्तार के साथ जानेंगे। यह झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC द्वारा निकाली जाती है, जिससे कि यह परीक्षा आपको 5वां महीना 2017 का निकाला गया विज्ञापन संख्या है। साथ ही साथ जैसे कि झारखंड में भी निकालेगा, इसके बाद तो सेम विज्ञापन निकलेगा। इससे पहले आपने एक नोटिफिकेशन देखा था जिसमें कि 1000 के करीब वैकेंसी निकाली जाने वाली है झारखंड में एसआई, तो निकाली जाने वाली है, तो उससे पहले ही आपको तैयारी में लग जानी होगी। तो क्या क्या चाहिए, क्या क्या, कितना हाइट, कितना आपका चेस्ट होगा, उसके बारे में आज देखेंगे क्या क्या सिलेबस होती है। तो उससे पहले जो वैकेंसी में रिक्तियां थी, जिसमें आपका जिला इकाई के पुलिस अपर निरीक्षक, विशेष शाखा के पुलिस अपर निरीक्षक यानी एसआई, स्पेशल एसआई, जिला इकाई के पारक्ष अपर निरीक्षक परिचारी, जिसमें यहाँ पहले वाला वैकेंसी में आपका कुल 2483 थे। जिला इकाई के पुलिस अपर निरीक्षक, विशेष शाखा के पुलिस अपर निरीक्षक 488, साथ ही साथ जिला इकाई के प्ररक्षक अपर निरीक्षक पारसी अपर निरीक्षक परिचारी आपका 48 थे, जो कि सब इतना ये वैकेंसी इतना नहीं आएंगे। 982 आसपास विज्ञापन में पेपर में कहे गए हैं, तो उसी के आसपास आएंगे। मान के चलिए कि 1000 से कम ही आएंगे, तो इस टाइप से आएंगे। जिसमें कि आपका यहाँ जो हमारा टॉपिक है वह देखते हैं। जैसे कि वेतन आपका सेम ही रहेंगे। वेतन बैंड पी ₹93 से 3480, ग्रेड वेतन 4200 पर छठा वेतन, तो इससे ज़्यादा वेतन रहेंगे क्योंकि 7वां वेतन लागू हुआ है। साथ ही साथ हम लोग शारीरिक मापदंड देखेंगे। अनारक्षित पिछड़ा वर्ग यानी आपका जनरल ओबीसी के लिए 160 सेंटीमीटर रहना चाहिए हाइट। साथ ही साथ आपका सीना 81 सेंटीमीटर, साथ ही आपको 4 सेंटीमीटर फुला के भी देखना होगा, यानी 85 सेंटीमीटर फुला के सांस लेके, सांस को छोड़ के आपको 4 सेंटीमीटर यानी 85 सेंटीमीटर होना है, ऐसे 81 सेंटीमीटर। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति यानी ST SC के लिए आपको 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और सीना आपका 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिला कोटि यानी महिला कैटेगरी के लिए आपको 148 सेंटीमीटर ऊंचाई, साथ ही सीना का इसमें कोई मापन नहीं होगा। जिसमें उम्र सीमा है आपका जनरल और सामान्य के लिए कम से कम 21 साल, अधिकतम आपका 26 साल, जिसमें अलग अलग कैटेगरी में छूट मिलता है। उसके बाद है आपका ST और SC के लिए अनुसूचित पिछड़ा वर्ग 1 एवं पिछड़ा वर्ग 2 में 21 साल से 28 साल, आपका OBC BC1 BC2 में 21 साल से 28 साल। उसके बाद ST और SC में आपका 21 साल से 30 साल, यह उम्र सीमा है। और साथ ही साथ यह आपको ऑनलाइन भरना होगा। और बात करते हैं पेपर के बारे में कि कितना पेपर होगा। तो यह आपको 10वीं क्लास में जैसा नाम आपका पिता का नाम जैसा है, उसी टाइप से आप फॉर्म को भरिएगा। यहाँ लिखा हुआ है परीक्षा का स्वरूप के बारे में। आयोजन द्वारा परीक्षा आधारित, कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT लिया जाएगा। किसी एक पत्र की परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थी को प्राप्तांक का नॉमिनाइजेशन किया जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ CBT मोड में परीक्षा लिया जाएगा,
उसमें भी आपका परीक्षा का स्वरूप यहाँ देखिए, पहले प्रारंभिक परीक्षा पीटी ली जाएगी, पीटी पास करने के बाद आपको मुख्य परीक्षा ली जाएगी, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। पहले हुआ परीक्षा पीटी, उसके बाद हुआ मेंस, उसके बाद दौड़ना होगा आपको, उसके बाद होगा आपका मेडिकल, उसके बाद बनेगा मेरिट, तब जाके होगा। 75 विषय को छोड़कर प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी भाषा में होंगे। जैसे कि यहाँ पहला में आपका हिंदी अंग्रेजी में होगा, जो कि आपको इंग्लिश और हिंदी में 60-60 120 नंबर का होगा, जिसको आपको पास करना कंपलसरी है। जो मुख्य परीक्षा में एक झारखंड से संबंधित होगा, और आपका एक क्षेत्रीय भाषा रहेगा और एक हिंदी इंग्लिश होगा, यानी 3 सब्जेक्ट मुख्य में, जिसमें आपको पास करना होगा। साथ में फिजिकल में आपको एसआई में 1 घंटा 60 मिनट में आपको 10 किलोमीटर दौड़ना होगा, 60 मिनट में 10 किलोमीटर का दौड़ होगा। साथ ही साथ अलग अलग प्रकार से लॉन्ग जंप और हाई जंप होता है। जैसे कि पहले आपका 12 फीट लॉन्ग जंप था और 4 फीट आपका हाई जंप था, इसी प्रकार से हाई जंप और लॉन्ग जंप और दौड़ होता है आपका रनिंग। तो इसमें आपका एग्ज़ाम फीस अलग अलग हो सकता है, पहले 500 आसपास हो सकती है जो आने वाली वैकेंसी है उसमें, और इसमें ऑनलाइन डेट आपका रह सकती है। तो आज हम लोग जाने कि एसआई का सिलेबस क्या होगा, साथ ही साथ आपको कितना हाइट, कितना वेस्ट, कितना चेस्ट होना है, वह सब इसमें आज हम लोग देखें। साथ ही साथ अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एसआई का सिलेबस क्या है, पेपर 1 पीटी में आपको कितना पढ़ना होगा, मेन में कितना पढ़ना होगा, साथ ही साथ क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना होगा, वह भी इससे बाद वाला वीडियो में जानेंगे। तो बने रहे हमारे साथ इसी प्रकार के वीडियो के लिए। धन्यवाद।